आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई दी। अब मंथली एक्सपायरी एक शानदार तरीके से गुजरते हुए दिखाई दी। आज की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूं सेंसेक्स की, तो बेशक आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 80,575 रुपये के लो लगाने के साथ ही 81,429 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन डे हाइस के करीब ही सेंसेक्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 81,337 रुपये के स्तर पे। आज मंथली एक्सपायरी थी, इसलिए 800 पॉइंट की मोमेंटम सेंसेक्स के ऊपर में लौटते हुए जरूर दिखाई दी। लेकिन आपने देखा होगा, आपने गेस किया होगा कि सेंसेक्स की जब भी वीकली एक्सपायरी गुजरता हुआ दिखाई देता था तो वीकली एक्सपायरी में मार्केट के ऊपर में खामोशी भरे कामकाज करते हुए दिखाई देते थे। मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता था। यदि मैं पूरे महीने की रिकॉर्ड निकाल लूँ सेंसेक्स की, तो आपने देखा होगा कि पूरे महीने जब भी सेंसेक्स की एक्सपायरी गुजरने वाली रहती है तो सेंसेक्स के एक्सपायरी में मार्केट के ऊपर में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता था। लेकिन उस सन्नाटे को जो है समाप्त करते हुए आज मंथली एक्सपायरी में एक अच्छी खासी मोमेंटम जो है गुजरते हुए दिखाई दी। एक ज़बरदस्त जो है मोमेंटम सेंसेक्स के ऊपर में गुजरता हुआ दिखाई दिया। 800 पॉइंट से भी ज़्यादा की मोमेंटम निचले स्तर से लौटते हुए दिखाई दी। ये सेंसेक्स की कहानी है जो कि टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशन से हम जानेंगे कि सेंसेक्स का लेवल क्या है, किस लेवल के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होते हुए दिखाई दे सकती है, किस लेवल के टूटने के बाद मार्केट के ऊपर में कॉल या फिर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे सकती है। पूरी कहानी विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए आपके सामने बयां करना चाहूँगा। कंटिन्यू इस वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी 50 एग्जिक्स निफ्टी क्या बयां कर रही टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर, साथ ही हम जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन के ऊपर में आप सभी देख पा रहे होंगे डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स पे फिलहाल 44,856 रुपये के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लगभग 160 पॉइंट की गिरावट के साथ। वहीं निफ्टी की मैं चर्चा करूं तो आज 140 पॉइंट की तेजी के साथ 24,821 रुपये के स्तर पे मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। वहीं एग्जिक्स निफ्टी की चर्चा करूं तो महज 133 पॉइंट की तेजी के साथ 24,843 रुपये के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो बयां कर रहा है एग्जिक्स निफ्टी की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या, इसे समझ लेते हैं सेंसेक्स के ग्राफ के ऊपर में। यहाँ पर सेंसेक्स के ग्राफ को हमने ओपन कर लिया है। टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जानेंगे कि कौन सा लेवल है जिस लेवल के टूट जाने के बाद मार्केट के ऊपर में तेजी या फिर यहाँ पर गिरावट लौटते हुए दिखाई दे सकती है। बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। सेंसेक्स की यदि मैं लेवल की चर्चा करूं टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, तो वह लेवल दिखाई देती है 81,200 रुपये का। 81,200 रुपये का लेवल दिखाई देता है। मार्केट की क्लोजिंग की यदि मैं प्राइस देखूं तो यहाँ पर 81,337 रुपये की क्लोजिंग यहाँ पर सेंसेक्स की देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है। इसलिए पहला जो प्रीफरेंस होगा मार्केट के ऊपर में वो होगा कॉल की रणनीति का। मार्केट के ओपन होने के साथ ही हम कॉल की रणनीति के साथ बैठ सकते हैं, सी की रणनीति बना सकते हैं, मार्केट में तेजी की अपेक्षा कर सकते हैं तब तक जब तक आपको सेंसेक्स 81,200 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रहा है। जब तक 81,200 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रहा है, बेशक मॉर्निंग के सेशन से ही मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति बना करके बैठेंगे और हमारा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में 81,800 रुपये का। ये पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की भी ओर भी बढ़ेंगे जो कि होगा 82,400 रुपये के तकरीबन। एक ज़बरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है तब तक जब तक 81,200 के ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स आप सभी को दिखाई देता है। ये तो हो गया सेंसेक्स की कॉल की रणनीति की चर्चा। लेकिन हम पुट की रणनीति की भी चर्चा करेंगे, पी की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। मोटा मोटी देखा जाए तो 137 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई देता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं सेंसेक्स के लिए।
मान लेते हैं कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट ओपन होने के बाद या फिर प्री ओपनिंग सेशंस पे गैप डाउन ओपन होती है तो जाहिर सी बात है कि 81,200 के स्तर को तोड़ करके ओपन होगी, या फिर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती, फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट ओपन होने के साथ ही जैसे ही 81,200 के स्तर को तोड़ते हुए दिखाई देती है, जैसे ही सेंसेक्स 81,200 के निचले स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 81,200 के निचले स्तर पर जैसे ही 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, बेशक मार्केट के ऊपर में पुट की रणनीति बनेगी, पीई की रणनीति बनेगी, मार्केट में गिरावट की अपेक्षा होगी, मार्केट आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा और तब तक टूटता हुआ दिखाई देगा जब तक ये 200 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है। हमें टारगेट लेकर के चलना है 80,600 रुपये का पहला टारगेट लेकर चलना है, दूसरा टारगेट लेकर के चलेंगे 80,400 रुपये का। एक ज़बरदस्त करेक्शंस देखने को मिल सकती है सेंसेक्स के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, लेकिन ये करेक्शंस तभी संभव है जब हम 81,200 के स्तर को टूटते हुए देखेंगे, इसके निचले स्तर पे सेंसेक्स को कम से कम 5 मिनट तक जो है अपना समय व्यतीत करते हुए देखेंगे तो बेशक 80,600 80,400 रुपये तक सेंसेक्स टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कहानी जो है टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से इंट्राडे का लेवल है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं अगला लेवल, जिसको बैंक निफ्टी को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की जो मंथली एक्सपायरी है वो गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे गुजरते हुए दिखाई देनी है। गुरुवार को मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देगी बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो मार्केट के ऊपर में आज हमने बेशक अपेक्षा नहीं किया था कि निचले स्तर से तेज़ी की माहौल बनेगी, मार्केट में तेज़ी लौटता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे का जो कारण था वो कारण था सेंसेक्स की एक्सपायरी में हमने पूरे महीने देखा कि मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिली, कोई बड़ा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई नहीं दिया, मार्केट में स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। पूरी महीने की यदि मैं चर्चा कर लूँ तो आज भी सेंसेक्स की एक्सपायरी में मैंने ये मान करके चला था कि आज भी कोई मोमेंटम मार्केट के ऊपर में नहीं लौटेगी, इसलिए अपने सिस्टम को हमने जब क्लोज कर दिया तो क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर जब मुझे दूसरों के थ्रू से पता चला, मैसेज के थ्रू से, कि सर मार्केट के ऊपर में तो मोमेंटम दिख रही है, मार्केट में तेज़ी लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करना है। लेकिन तब तक जो है काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि 2:30 बजे का समय हो चुका था, मार्केट क्लोजिंग को महज 1 घंटे से भी कम का समय बचा था, इसलिए चाह कर भी हम वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते थे। इसमें यहाँ पर देखा जाए तो बेशक आज मार्केट के ऊपर मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी, जिसकी अपेक्षा हमने नहीं किया था एक्सपायरी की वजह से। बहरहाल वही कंडीशंस है कि गुरुवार को मंथली एक्सपायरी का दिन है और मंथली एक्सपायरी के लिहाज से जैसा कि हर बार मैं आप सभी को बताता हूँ कि एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले, मतलब कि टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे हो सकता है तो मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई ना दे, मार्केट में स्थिरता पूर्वक कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे। ऐसा क्यों करता है मार्केट? ऐसा इसलिए करता है कि यदि हम एक दिन पहले मार्केट में स्थिरता दिखाएंगे तो एक्सपायरी वाले दिन में एक ज़बरदस्त तेज़ी या फिर एक ज़बरदस्त गिरावट दिखा पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है। अक्सर ये भी होता है कि हम टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे एक अच्छी खासी तेज़ी या फिर एक अच्छी खासी गिरावट की रैली लौटते हुए देखते हैं, तो एक्सपायरी वाले दिन में स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देता है और मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं देती है और मार्केट उसी प्रकार से प्रीमियम खाते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी कंडीशंस बनती है। तो पहली कंडीशंस तो ये बनती है और दूसरी कंडीशन जो है ये बनती है। ये 2 कंडीशंस बनती है। अब कल जो है वही कहानी बन सकती है। कल एक्सपायरी का दिन तो है नहीं, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला दिन है। टुमारो बुधवार का ट्रेडिंग सेशन से फिर गुरुवार को हम मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का। कल यदि मार्केट के ऊपर में सन्नाटा छाया रहा तो बेशक क्या होगा कि एक्सपायरी वाले दिन में फिर अच्छी खासी मोमेंटम दिखेगी। मंथली एक्सपायरी वाले में यदि कल अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल गई तो एक्सपायरी वाले दिन में यहाँ पर से सीमित दायरे के अंदर कामकाज करते हुए मार्केट अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देगा, सारे लोगों के प्रीमियम खाता हुआ दिखाई देगा। तो कंडीशंस कुछ भी यहाँ पर बयां हो सकती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस बात को यहाँ पर फॉलो करके चलिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मार्केट के ऊपर में मोमेंटम नहीं दिख रही,
मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं लौटता हुआ दिखाई। मार्केट तो अपनी रणनीति के हिसाब से चलेगी ना, आपकी और हमारी रणनीति के हिसाब से मार्केट थोड़ी चलेगी। मार्केट में जो रणनीति तय होती है वो तो मैं आपके समझ यहाँ पर बयां कर ही रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बयां कर रहा हूँ, हर बार मैं आपको बयां करता हूँ और हर बार दिखाता भी हूँ कि उसी प्रकार से मार्केट आपको कामकाज करते हुए दिखाई देती है। लेकिन मंथली एक्सपायरी का दिन है तो तीसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि कल भी मार्केट के ऊपर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर कल तो हम देखेंगे ही और एक्सपायरी वाले दिन भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। और जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस होगा उस समय जो है मार्केट के ऊपर में स्थिरतापूर्वक कामकाज करते हुए मार्केट अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो तीसरी कहानी यहाँ पास ये भी बन सकती है, तो इसको भी यहाँ पास फॉलो करके चलना है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन रहता है तो प्रीमियम काफ़ी छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, काफ़ी कम प्राइस के देखने को मिलते हैं। तो लोग वहाँ पास क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ भी करते हैं, और इंक्रीज़ करते हैं मार्केट के ऊपर मोमेंटम नहीं लौटती है, मार्केट का प्रीमियम जो है घटने लगता है, तो उनको जो है वहाँ पास भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस चीज़ को वहाँ पर समझ करके चलेंगे, उस चीज़ को संभलने की ज़रूरत है। इसलिए हमने डिटेल पूर्वक यहाँ पर आपको यहाँ पर समझा दिया, आपको यहाँ पर हमने बता दिया है। अब बाकी वो आपकी मर्जी है, वो आपकी अपेक्षा है कि आप मार्केट से क्या अपेक्षा रखते हैं मार्केट के ऊपर में, वो आपकी रणनीति है। हमारी जो रणनीति थी वो हमने आपके समझ यहाँ पर बयां कर दिया। आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी के ऊपर में आज के ट्रेडिंग सेशंस पे 55,843 रुपये के लो लगाने के साथ ही 56,296 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। तकरीबन डे हाई के करीब ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 56,222 रुपये के स्तर पे। ये आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखें तो कोई खास मोमेंटम नहीं, लगभग 300 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम दिखाई देती है। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से करना क्या है, बैंक निफ्टी के ऊपर में बहुत ही सिंपल सी रणनीति बता रहा हूँ। 56,110 रुपये के यहाँ पर लेवल हम लेकर के चलेंगे, 56,110 रुपये का लेवल। निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या दिखाई दे रही, 56,222 रुपये की यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 56,110 रुपये का लेवल देखने को मिल रहा है, मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऊपरी स्तर पे होते हुए दिखाई दी है। इसलिए मार्केट ओपन होने के साथ ही जो पहला प्रेफरेंस होगा वो कॉल की रणनीति का होगा, सी का होगा, मार्केट में तेजी की होगी। जैसे ही मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देती है, आपको देखना है कि क्या बैंक निफ्टी 56,110 के ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रही है। यदि 56,110 के ऊपरी स्तर पे आप सभी को बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है तो बेशक कॉल की रणनीति बना करके बैठ सकते हैं, सी खरीद करके बैठ सकते हैं। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी और हमें टारगेट लेकर के चलना है। पहला टारगेट ही होगा 56,800 रुपये का, पहला टारगेट ही होगा 56,800 रुपये का, और अंतरिम टारगेट भी मैं मान करके 56,800-900 रुपये के आसपास में तेजी देखने को मिलेगी। अब ये सिंगल टारगेट मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ओपन तो होगी हल्की फल्की गैप डाउन ओपन के साथ। ये जो 56,110 रुपये का जो स्तर हमने रखा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये स्तर भी टूटता हुआ दिखाई देगा। नहीं टूटी तो अच्छी बात है, मैं मार्केट में कोई चैलेंज नहीं करता, मार्केट से चैलेंज करने की कोई चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव हो सकता है। तो हमारे पास जो लेवल है हम ये लेवल के हिसाब से बैठेंगे। मार्केट में यदि आपको दिखाई दे कि 56,110 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है, तब तक तो हमें कॉल की रणनीति के साथ बैठने की जरूरत है ही, हम तो सी की रणनीति बनाएंगे ही 56,800 56,900 के टारगेट के लिए। लेकिन मान लेते हैं कि 56,110 का स्तर बैंक निफ्टी तोड़ देता है, तो तोड़ने के साथ ही 5 मिनट का समय भी व्यतीत कर लेता है। तो बेशक हमें पुट की रणनीति बनानी होगी, पी का यहाँ पर रणनीति बनाना होगा। मार्केट बेशक फिर टूटते हुए दिखाई देगी, मार्केट में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई देगा, और ये करेक्शन जो है हम टारगेट लेकर के चलेंगे। पहला टारगेट 55,600 रुपये का, ये पहला टारगेट लेकर के चलेंगे। दूसरा टारगेट लेकर के चलेंगे 55,400 रुपये का। यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट की भी उम्मीद होगी। तो कल की ट्रेडिंग सेशंस पे एक अच्छी खासी मोमेंटम की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और वह मोमेंटम तेज़ी वाली होगी या गिरावट वाली, ये लेवल आपको तय करके बताएगा कि मार्केट में क्या कहानी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे गुजरते हुए दिखाई दे सकती है। साथ ही बताता चलूँ कि ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के ऊपर में। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे गुजरते हुए दिखाई देनी है।
निफ्टी के ऊपर में भी एक ज़बरदस्त मंथली एक्सपायरी गुजरता हुआ दिखाई दे सकता है और मार्केट से अपेक्षा भी होगी कि एक अच्छी खासी रणनीति यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे। आज मार्केट के ऊपर में एक ठीक ठाक तेज़ी भी देखने को मिली, जिसका फ़ायदा हमने नहीं उठाया। उसके पीछे का रीज़न था सेंसेक्स, और सेंसेक्स की एक्सपायरी। हमने मार्केट से उम्मीद नहीं किया था कि आज मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम दिखेगी, इसलिए हमने आप सभी तक अपना ओपिनियन भी नहीं पहुंचाया था। आज की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से ओपिनियन नहीं पहुंचाने का कारण था कि मुझे यकीन था कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी में पूरे महीने हमने जब मोमेंटम लौटते हुए नहीं देखा, तो आज भी मार्केट के ऊपर मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई नहीं देगा। और बेशक हमने 12 बजे तक देखा भी मार्केट के ऊपर में, तो कोई मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए हमने अपने सिस्टम को क्लोज कर दिया था, सिस्टम को ऑफ कर दिया था और इत्मीनान से मैं यहाँ पर मार्केट घूम रहा था। लेकिन जैसे ही मैसेज मिले, कॉल मिले कि मार्केट के ऊपर में मोमेंटम लौट रही है, मार्केट में तेज़ी आ रही है, तो बेशक हमारे लौटते तक जो है काफ़ी देर हो चुकी थी, 2:30 बजे का समय हो चुका था। इसलिए मार्केट के ऊपर में जब तेज़ी लौट ही गई थी तो काफ़ी समय गुजर चुका था, वहाँ पास एंट्री की पोजीशंस नहीं बनती थी, फिर भी हमने बनाया, फिर भी कोई काम नहीं आया, क्योंकि मार्केट के ऊपर में वो अंतरिम क्षण वहाँ पास दिखाई दे रहा था। इसी जगह हमने वहाँ पास एंट्री की पोजीशंस बनाई और इस जगह जो हमने वहाँ पास पोजीशंस को एग्जिट किया, वापस से मार्केट की क्लोजिंग भी इसी के आसपास में होते हुए दिखाई दी, क्योंकि ये अंतरिम पोजीशंस दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने वहाँ पास पोजीशंस को जो है क्लोज कर दिया, क्योंकि हमने पहले भाप लिया, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का भी समय आ चुका था। तो यहाँ पर जो तेज़ी जब बन रही थी, तेज़ी की जब रैली बन रही थी, तो जैसे मार्केट के ऊपर में तेज़ी लौटा, वापस से जब करेक्शंस लौटी, तो ये जो करेक्शंस लौटी थी, तो बेशक यहीं पास हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कराया था, लेकिन वापस जब मार्केट के ऊपर में तेज़ी बन करके ये जो स्थिरता देखने को मिल रही थी, इस आसपास में जो स्थिरता बनता हुआ दिखाई दे रहा था, तो मैं समझ गया कि मार्केट के ऊपर में कोई मोमेंटम नहीं लौटेगी और यहीं से मार्केट जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पास तेज़ी लौटता हुआ दिखाई दिया। और वह तेज़ी जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी के ऊपर में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 24,598 रुपये के लो लगाने के साथ ही 24,847 रुपये का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। मोटा मोटी देखा जाए तो 250 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम जो है लौटते हुए दिखाई दी और क्लोजिंग भी डे हाइस के करीब निफ्टी की होते हुए दिखाई दी 24,821 रुपये के स्तर पे। एक शानदार तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक ट्रेडिंग सेशन जरूर गुजरता हुआ दिखाई दिया। अब निफ्टी के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से करना क्या है, लेवल को समझ लेते हैं। 24,780 रुपये का लेवल दिखाई देता है, 24,780 रुपये का। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। 24,821 रुपये की क्लोजिंग है, यहाँ पास हमारे लेवल के अकॉर्डिंग निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने सेंसेक्स में भी देखा कॉल की रणनीति बन रही थी मॉर्निंग के सेशन से, मार्केट ओपन होने के साथ ही। बैंक निफ्टी में भी देखा तो मार्केट ओपन होने के साथ ही क्या बन रही थी, कॉल की रणनीति बन रही थी, सी की रणनीति बन रही थी। अभी निफ्टी में भी क्या बन रहा है, मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति बन रही है, सी की रणनीति बन रही है, मार्केट में तेजी लौटता हुआ दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पास बयां होता हुआ दिखाई दे रहा है लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, सेंसेक्स में भी तेजी, बैंक निफ्टी में भी तेजी, निफ्टी में भी तेजी यहाँ पास दिखा पा रहा है। कहीं ये मार्केट की चाल तो नहीं है, कहीं ये मार्केट की जालसाज तो नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा। अब समझना क्यों है, समझना कैसे है, उसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करें। यहाँ पर समझना इसलिए है कि पूरे महीने की यदि मैं चर्चा करूँ तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तीनों में हमने ऊपरी स्तर से करेक्शंस का माहौल ही देखा है। स्थिरतापूर्वक तो कामकाज होते हुए देखा ही है, लेकिन उस स्थिरतापूर्वक कामकाज होने के साथ ही अभी मार्केट की मंथली क्लोजिंग के समय में मार्केट के ऊपर में करेक्शंस ज़्यादा लौटते हुए देखा है। और जब मंथली एक्सपायरी में महज 2 दिनों का ट्रेडिंग सेशंस बचा हुआ है, तो मार्केट में यहाँ पर तेज़ी की अपेक्षा दिखा रहा है। तीनों में यहाँ पर तेज़ी के यहाँ पर जो है लेवल जो है मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात को भी समझिएगा, लेवल को बिल्कुल छोड़ करके नहीं चलने की ज़रूरत है। मैं अपने टेलीग्राम के माध्यम से सारे लोगों को देख पाता हूँ कि जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि एग्जिट करो, पोजीशन से जब एग्जिट कराता हूँ तो लोग क्या करते हैं, वेट करने लगते हैं कि थोड़ा सा जब मार्केट नीचे आ जाए तो फिर एग्जिट करेंगे, या फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला जाए तो एग्जिट करेंगे। तो ऐसा काम नहीं होता है। इस लेवल का काम क्या है मालूम है, ये लेवल कहता है कि यदि हमारा लेवल टूट गया है,
हमने आपको बोल दिया है कि एग्जिट करो तो तुरंत एग्जिट होना है, हमने कहा एंट्री करो तो तुरंत वहाँ पर एंट्री नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन एंट्री में आप लेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट में आप लेट नहीं कर सकते। एग्जिट मतलब एग्जिट तुरंत करना है, ये नहीं देखना है कि इतने का यहाँ पर नुकसान दिखा रहा है, इतने का वहाँ पर जो है लॉस दिखा पा रहा है, इतने का प्रॉफिट दिखा पा रहा है, वो काम नहीं करना है। एग्जिट मतलब एग्जिट होता है, एंट्री में आप लेट कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं, 5 मिनट लेट कर सकते हैं, 10 मिनट लेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं। लेकिन एग्जिट वाले में आप जो है 5 मिनट 10 मिनट का वेटिंग आप नहीं कर सकते हैं कि मार्केट जब नीचे आएगी या फिर ऊपर आएगी, हमारा लॉस थोड़ा रिकवर होगा तो एग्जिट करेंगे, ये चक्कर नहीं करना है। लेवल की यही तो कहानी है। लेवल की खासियत क्या है, लेवल यदि टूटते हैं, अभी लेवल क्या बोल रहा है कि कॉल की रणनीति बन रही है, मार्केट में तेजी की अपेक्षा है, मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी, मार्केट ओपन होने के साथ ही ये लेवल भी यहाँ कर रहा है। केवल निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी में बोल रहा है, सेंसेक्स में भी बोल रहा है, सभी में बोल रहा है, तो कॉल की रणनीति तो बन ही रही है। लेकिन मान के चलिए कि 24,780 का जो हमारा लेवल है, ये लेवल जैसे ही टूटते हुए दिखाई देती है तो तुरंत क्या बोलता है, तुरंत क्या कहानी बनते हुए दिखाई देती है। आपको तो मालूम है कि जैसे ही लेवल हमारा 24,780 का स्तर टूटता हुआ दिखाई देगा, इसके निचले स्तर पर 5 मिनट का समय व्यतीत करते हुए दिखाई देगी, तो बेशक मार्केट में क्या बन रही है, पुट की रणनीति बन रही है। तो लेवल की कहानी क्या है समझ ही चुके होंगे आप कि लेवल यदि टूट रही है तो कॉल की जगह पुट की रणनीति बन रही है, और यदि लेवल नहीं टूट रही तो कॉल की रणनीति कायम है। तो जब लेवल टूट रही है तो पुट की रणनीति बन रही है, तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, तुरंत एग्जिट कीजिए, क्योंकि पुट की पोजीशंस बन गई। मार्केट में गिरावट की यहाँ पर जो है ये यहाँ पर से मिलते लेवल जो है बताता हुआ बयां कर रहा है कि अब मार्केट टूटेगी, मार्केट गिरेगी, इसलिए एग्जिट में लेट नहीं करना है। एग्जिट मतलब एग्जिट, चाहे वो प्रॉफिट दे रहा हो या फिर नुकसान दे रहा होगा। एग्जिट की कहानी होती है क्या, एग्जिट मतलब तुरंत पोजीशन से एग्जिट करो, बाहर हो, वेट नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है पोजीशंस को। इस कहानी को ध्यान रखिए, क्योंकि लेवल की कहानी ही तो वही है ना। लेवल कह रही है कि हमारे लेवल के ऊपर दिख रहे हो तो कॉल की रणनीति बनाओ, हमारे लेवल के नीचे जा रही तो पुट की रणनीति बनाओ। तो लेवल की कहानी जब वो बन रही तो यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड करने की कोई यहाँ पर चर्चा का विषय ही नहीं है। इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे जब तक आपको 24,780 रुपये के ऊपरी स्तर पे निफ्टी का प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, बेशक कॉल की रणनीति बनेगी। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हम पहला टारगेट जो लेकर के चलेंगे वो होगा 25,000 रुपये का। कितने का होगा, 25,000 का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हम 25,150 रुपये तक भी निफ्टी को जो है ऊपरी स्तर पर निकलते हुए देखेंगे। ज़बरदस्त तेज़ी की अपेक्षा होगी निफ्टी 50 से। ये तो कहानी हो गई 780 के ऊपरी स्तर पर तेज़ी की कहानी। 24,780 का स्तर टूट जाता है, 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर कहानी का लॉजिक ये भी है कि मैं कहता हूं कि जब भी स्तर टूटे 24,780 का, तो वहाँ बस 5 मिनट का समय व्यतीत करते हुए दिखाई देना है। तो एंट्री लेने के लिए हमने क्या बोला कि 5 मिनट 10 मिनट का आप वेट कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। 5 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, 15 मिनट में आप पोजीशंस बनाइए, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन एग्जिट में वेट नहीं करना है, क्योंकि एंट्री में तो ये बोल रहा है कि आप 5 मिनट तक आपको वेट करना है। आपको देखना कि 24,780 के निचले स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। यदि आपका समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे रहा है 24,780 के निचले स्तर पे, तो बेशक पुट की रणनीति बनेगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, और हम टारगेट लेकर के चलेंगे टुमारो 24,600 रुपये का पहला टारगेट, 24,500 24,450 रुपये तक जो है निफ्टी 50 टूटते हुए दिखाई देगी। एक ज़बरदस्त करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। आपके जो भी रिक्वायरमेंट होंगे, आपका जो भी शेयर होगा जिसके ऊपर में आपको इंट्राडे के लिहाज से लेवल चाहिए, बेशक कमेंट करके आप वहाँ पर पूछिएगा। साथ ही बताता चलूँ कि उसकी जो ओपिनियन होगी वो मैं टुमारो की मॉर्निंग के सेशंस पे आप सभी तक पहुँचा दूंगा। और यदि समय रही तो आज रात में ही, और समय नहीं मिली तो आपको आपके कमेंट के बॉक्स पे ही वहाँ पर आपको वहाँ पर लेबल दे दूँगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको लेबल देखने को मिल सकती है। तो आपको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो कमेंट के जरिए बताइएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर मैं आप सभी तक जो है अपडेट पहुँचा दूंगा। साथ ही बताता चलूँ कि ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुँचाता हूँ, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूँ।
साथ ही बताता चलूँ कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक मिलता रहे। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ओपिनियन कैसे लगते हैं, आपको ओपिनियन के साथ ही मार्केट में ट्रेड लेना कितना आसान बनाता है, ये कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।